की जय। बोले पितृश्वर भगवान की जय। बोले पित्राणी महारानी की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। राघवं रामचन्द्रं च रामराणीं रमापतिं राजीवलोचनं रामं तं वन्दे रघुनन्दनं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बैल चढ़े शंकर मिले गरुड़ चढ़े भगवान सिंह चढ़ी दुर्गा मिली वो सबका कल्याण। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्धि करे हनुमान। सिद्धि करे हनुमान। बोले सांचे दरबार की जय। श्री बालाजी महाराज की जय। बोले पितरजी महाराज की जय। सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं ऋषि कुमार शर्मा मुंबई से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। श्राद्ध पर श्रद्धा का पर्व, इस भाव को लेकर के पिछले कई दिनों से हम अपनी श्रद्धा, अपने भाव अपने पितृश्रों के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। और आज दशमी का श्राद्ध बड़े भाव के साथ पितृश्रों ने अपने अपने परिवारों में अपना भाग ग्रहण किया होगा। आने वाले दिनों में हमारे भी परिवारों में, हमारे भी घर में पितृश्रों का आगमन होगा। और आज बड़े भाव से, बड़े श्रद्धा से उनके चरणों में वंदन करते हुए यही निवेदन करते हैं कि आपका आगमन निर्विघ्न हो। आपके आगमन से आपका ये परिवार आपके आशीर्वाद से अनुग्रहित हो। इसी सुंदर भाव के साथ, इसी कामना के साथ, क्योंकि देखिए इस कोरोना काल ने पल पल में लोगों को व्यथित किया है, विवश किया है, मजबूर किया है। जो श्राद्ध का पर्व श्रद्धा के साथ मनाया जाता था, कई जगह तो यहां तक सुनने के लिए आया है कि ये भी अब डिजिटल हो गया है। कई जगहों पर हमने देखा है, हमने सुना है कि इस कोरोना काल की अव्यवस्थाओं में, मर्यादाओं में, भय ने लोगों को समाज से दूर किया, उसके बाद अपनों से दूर किया। और अब परिस्थितियां ये है कि न तो आवागमन का साधन उचित है और न कोई और व्यवस्थाएं सही ढंग से मिल पा रही है। न ब्राह्मण देव सहजता से कहीं आ जा पा रहे हैं, तो यजमान परिवार भी, या यूं कहूं कि जहां पितृश्रों का भाव के साथ तर्पण होना है, श्राद्ध होना है,
वहां वो नहीं पहुंच पा रहे। इसलिए कई जगह से तो खबर ये भी सुनने मिल रही है कि आजकल सुविधा को देखते हुए, श्रद्धा को प्रधानता देते हुए जो उपलब्ध साधन है उसी के अनुसार श्राद्ध कर्म किए जा रहे हैं। कई जगह जब आवागमन और सुविधाएं नहीं बन पा रही है तो लोग यहां तक कर रहे हैं कि पेटीएम से या जो भी साधन मिलता है उससे धनराशि ब्राह्मण को, पंडितों को भेज देते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि आप अपने घर में ही हमारे प्रति आस्थावान होकर के, हमारे पितरों का नाम लेकर के आप भोजन कर लीजिए। तो पता नहीं चल रहा कि ये कैसा काल आ गया है कि आज हम अपने पितृष्णों का तर्पण, संध्या वंदन करने के लिए भी ऐसे विवश हो गए हैं कि चाह करके भी कई बार हम अपने मन की पूरी नहीं कर पाते। ये देवी प्रकोप है या इंसानी गलतियों का परिणाम है, या अब ये क्या रूप ले चुका है, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हां, फिर भी मानव आशावादी होता है। आशा करते हैं कि शीघ्रता से ये सारे संकट दूर होंगे और हमारे जीवन में हम अपने पितृष्णों के प्रति अपना समर्पण, अपना भाव श्रद्धापूर्वक कर पाएंगे। इसी भाव के साथ आइए विघ्नहर्ता गणेश के चरणों में वंदन करते हैं कि वो इस विघ्न को शीघ्रता से दूर करे और हमें अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कराने में सहयोगी हो। बोले गणेश जी महाराज की जय। दुंदाला दुख भंजना सदा उजालो वेश, सारा पहली सुमरियो गौरी पुत्र गणेश, गौरी पुत्र गणेश। बोले गजानंद महाराज की जय। आवो मूसेरा असवार, थारी घड़ी करा मनवार। आवो मूसेरा असवार, थारी घड़ी करा मनवार। बेगा बेगा पधारो मारे आंगणिये। आवो मूसेरा असवार, थारी घड़ी करा मनवार। आवो मूसेरा असवार, थारी घड़ी करा मनवार। बेगा बेगा पधारो मारे आंगणिये। बेगा बेगा पधारो मारे आंगणिये। गिरिजा का प्यारा बाबा शिव का दुलारा, गिरिजा का प्यारा बाबा शिव का दुलारा। पहलिया मैना वे थाने टाबरिया धारा। गिरिजा का प्यारा बाबा शिव का दुलारा। पहला मैना वे थाने टाबरिया धारा। आवो रिद सिद्धना दातार, मारा आन भरो भंडार। आवो रिद सिद्धना दातार, मारो आन भरो भंडार। बेगा बेगा पधारो मारे आंगणिये। बेगा बेगा पधारो मारे आंगणिये। आवो मूसेरा असवार, थारी घड़ी करा मनवार। आवो मूसेरा असवार, थारी घड़ी करा मनवार। आवो आवो पधारो मारे आंगणिये। बेगा बेगा पधारो मारे आंगणिये। कीर्तन में पहला देवा थाने बुलावा। कीर्तन में पहला देवा थाने बुलावा। मोदक मिश्री रो थाल सजावा। कीर्तन में पहला देवा थाने बुलावा।
मोदक शरीरो थाल सजावा। जीमो लखदातार सेवक गावे मंगलाचार। जीमो लखदातार सेवक गावे मंगलाचार। बेगा बेगा पैधारो हमारे आंगणिये आवो मुसेरा असवार। थारी घनी कराम निवार आवो मुसेरा असवार। थारी घनी कराम निवार। बेगा बेगा पैधारो हमारे आंगणिये ओ बेगा बेगा पैधारो हमारे आंगणिये। गजरा सुहर्ष थारो सजो दरबार जी। गजरा सुहर्ष थारो सजो दरबार जी। सुगन मनावा आवो थारी दरकार जी। सुगन मनावा आवो थारी दरकार जी। सुन लो भगता ने पुकार खेलो मारा बारंबार। सुन लो भगता ने पुकार खेलो मारा बारंबार। बेगा बेगा पैधारो मारे आंगणिये आवो मुसेरा असवार। थारी घनी कराम निवार आवो मुसेरा असवार। थारी घनी कराम नुहार। बेगा बेगा पैधारो मारे आंगणिये बेगा बेगा पैधारो मारे आंगणिये बेगा बेगा पैधारो मारे आंगणिये। गजानंद महाराज की जय। बोले पितृश्वर भगवान की जय। किताबर आया द्वार पर मन में लेकर आश। आन सुधारो कारज ने हो जावे विश्वास। हो जावे विश्वास। बोले पितृजी महाराज की जय। मानव मन बड़ा चंचल है। लेकिन कहीं कहीं पर ये विश्वास के साथ जब जुड़ जाता है तो यही मन साधना का मार्ग भी बन जाता है। तो आइए ऐसे प्यारे अवसर पर जब हम अपने आंगन में अपने पितृश्रों का आवाहन करने के लिए तत्पर हैं, यही कहते हुए बोले पितृजी महाराज की जय। कि बाबा सुन लो हमारी बात। पितरजी सुन लो हमारी बात। थारा लांबा लांबा हाथ। पितरजी सुन लो हमारी बात। थारा लांबा लांबा हाथ। मारो काम बनाओ जी। पितरजी मारो काम बनाओ जी। पितरजी सुन लो हमारी बात। थारा लांबा लांबा हाथ। पितरजी सुन लो हमारी बात। थारा लांबा लांबा हाथ। मारो काम बनाओ जी। पितरजी मारो काम बनाओ जी। ओ दाता मारो काम बनाओ जी। ही मारे आगे पीछे नेता सु अरदास करा। ही मारे आगे पीछे नेता सु अरदास करा। ही मारे आगे पीछे नेता सु अरदास करा। ही तालम टोल करो तो फिर किस पे विश्वास करा। ही तालम टोल करो तो फिर किस पे विश्वास करा। पितरजी सुन लो हमारी बात। थारा लांबा लांबा हाथ। पितरजी सुन लो हमारी बात। थारा लांबा लांबा हाथ। मारो काम बनाओ जी। पितरजी मारो
कामे बनावो जी। ओ दाता म्हारो कामे बनावो जी। थापे म्हारो जोर है चाले, थारे से ही आस है। थापर म्हारो जोर है चाले, थारे से ही आस है। थापर म्हारो जोर है चाले, थारे से ही आस है। थापर म्हारो जोर है चाले, थारे से ही आस है। सुन के म्हारी तीर्थ आजो, यो पक्को विश्वास है। सुनकर म्हारी तीर्थ आशो, यो पक्को विश्वास है। पितरजी सुन लो म्हारी बात, थारा लांबा लांबा हाथ। पितरजी सुन लो म्हारी बात, थारा लांबा लांबा हाथ। मारो काज समारो जी। पितरजी मारो कामे बना जो जी। ओ दाता म्हारो कामे बना जो जी। एक भरोसो थारो माने थी जीवन हार हो। एक भरोसो माने थारो थी जीवन हार हो। एक भरोसो माने थारो थी जीवन हार हो। छोटो सो मेरो काम बना जो थी पालन हार हो। छोटो सो मारो काम बना जो थी पालन हार हो। पितरजी सुन लो म्हारी बात, तारा लांबा लांबा हाथ। पितरजी सुन लो म्हारी बात, तारा लांबा लांबा हाथ। मारो कामे बना दो जी। पितरजी मारो कामे बना दो जी। ओ दाता मारो कामे बना दो जी। मैं तो हूँ चरणारो चेरो, जीवन सफल बना दो जी। मैं तो हूँ चरणारो चेरो, जीवन सफल बना दो जी। मैं तो हूँ टाबर थारो, जीवन सफल बना दो जी। हाँ गाँव थारा गीत सदा में ऐसी लगन लगा दो जी। गाँव थारा गीत सदा में ऐसी लगन लगा दो जी। पितरजी सुन लो म्हारी बात, थारा लांबा लांबा हाथ। पितरजी सुन लो म्हारी बात, थारा लांबा लांबा हाथ। मारो कामे बना दो जी। पितरजी मारो कामे बना दो जी। ओ दाता मारो कामे बना दो जी। पितरजी सुन लो म्हारी बात, थारा लांबा लांबा हाथ। पितरजी सुन लो म्हारी बात, थारा लांबा लांबा हाथ। मारो कामे बना दो जी। पितरजी मारो कामे बना दो जी। ओ दाता मारो कामे बना दो जी। पितरजी मारो कामे बना दो जी। लिखितेश्वर भगवान की जय। जीवन में कई ऐसे मुकाम आते हैं भक्तों, जब इंसान चाह करके भी कुछ नहीं कर पाता। ऐसे अवसर पर अपने आराध्य, अपने पितृश्वर, अपने कुल के देवी देवताओं का ही उसे सहारा होता है। वही आकर के ऐसे समय में अपने भक्तों के कार्य सिद्ध करते हैं। अपने परिजनों का, अपने परिवार का उद्धार करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। आइए आज ऐसी पावन घड़ी में, जब ये पितृपक्ष कहा जाता है, ये पखवाड़ा पितरों के नाम समर्पित होता है।
और पिछली हर चर्चा में हमने कुछ बातें, कुछ जानकारियां आपके साथ साझा की है। ऐसे में हर बात का निचोड़, हर बात का मूल, हर बात का तात्पर्य यहीं पर आकर के रुकता है कि भले ही आप जो कुछ भी कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, साधन में कमजोरी हो सकती है, लेकिन साधना में कमजोरी नहीं होनी चाहिए। व्यवस्थाओं में कोई कमी हो सकती है, लेकिन भावना में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये भाव ही प्रधान है, ये भाव ही भगवान से मिलाने वाले हैं। भाव से पूछो तो भव से बेड़ा पार है, और भजनों में भाव न हो तो जिंदगी बेकार है। वे कंकर जब भाव है तभी शंकर बनकर के पूजा जाता है। वहीं दो पुष्प एक साथ खिलते हैं, एक पुष्प प्रभु के चरणों में चढ़ता है और एक पुष्प पैरों तले रौंदा जाता है। जो नीचे गिर जाता है उसे हम ठोकर मारते हैं, और जो प्रभु के चरणों में चढ़ता है उसे माथे से लगाते हैं। है तो पुष्प, लेकिन भाव हमारे साथ, जो प्रभु के चरणों में चढ़ा वो हमारे लिए सम्मानित हो गया, उसे हमने माथे से लगाया, घर में ला करके संभाल के रखा, लेकिन उसी डाली का दूसरा फूल इसलिए हम तो केवल एक ही बात जानते हैं, पिछले कई दिनों से जब हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, कुछ अध्ययन कर रहे हैं, तो दो बातों का निष्कर्ष, दो बातें समझ में आती है कि व्यक्ति को अपने जीवन में इन दो बातों को अगर धारण कर ले तो बहुत कुछ संवर और सुधर सकता है। मैं पिछले कई दिनों से शिव पुराण का पठन भी कर रहा था और उसमें अभी समापन की ओर बढ़ रहा हूं, और उसमें उमाखंड में व्यक्ति के कर्म और उसके अनुसार उसके फलों का निर्धारण कैसे होता है ये बताया गया है। मानसिक, वाचिक, दैहिक और दैविक, चार तरह के पाप कर्म बताए गए। कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी केवल मन में आ जाने से भी उनकी गणना पाप कर्म में हो जाती है। कहने का तात्पर्य कि हम मन से भी पाप करते हैं, वचन से भी तो होता ही रहता है, किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी को अपशब्द कहना और बहुत सी बातें। ये देह तो पाप का सागर है, आगार है। न जाने कितने ऐसे कर्म कर बैठते हैं जाने में अनजाने में, जो पाप की संज्ञा में आते हैं। और दैविक, जब हम अपने इष्ट, अपने पितरों, अपने कुल देवी देवताओं के प्रति अपनी आस्था न रखते हुए उनके पूजन में कमी रखते हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा में कमी रखते हैं, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी
जब हमें कुछ दान, कुछ धर्म करने की बात आती है तो हाथ खड़ा कर लेते हैं, मन में सोच लेते हैं। तो हमारे देवताओं के प्रति भी हमारा ये अपराध ही है। और इन चारों प्रकार के और भिन्न भिन्न शाखाओं में वर्णन किया गया है शिव पुराण में कि किस प्रकार मानव पाप के गर्त में उतरता चला जाता है। लेकिन इसमें हर बार यही कहा गया कि प्रभु स्मरण हो, और उसके साथ साथ अगर व्यक्ति के जीवन में दो बातों का समावेश हो जाए तो बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसे कर्म हैं, बहुत सी ऐसी व्यथाएं हैं जो मिट सकती है। इन दो बातों में पहला, जब किसी दूसरे से दोष हो जाए आपके प्रति, मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी रूप में अगर आपके प्रति किसी का दोष हो जाता है, कोई अपराध हो जाता है, तो उसे क्षमा कर दें। और अगर स्वतः से, अपने से, हमसे किसी का दोष हो जाए, किसी का अपमान हो जाए, किसी का बुरा हो जाए, तो उसके लिए वो व्यक्ति प्रायश्चित करे। लेकिन होता क्या है, इसका विपरीत होता है। दूसरे के दोष में हम जज बन जाते हैं और अपने दोष में हम वकील बन करके तर्क देने लगते हैं, अपने आप को निरपराध साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं। वहीं जब किसी का हमारे प्रति दोष हो जाए, कोई अपराध हो जाए, उसे क्षमा कर दें, और हमसे कोई दोष हो जाए उसका प्रायश्चित करें, तो मैं समझता हूं कि हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। लेकिन चूंकि ये संभव नहीं है, और ये संभव तभी हो सकता है जब उस अनंत की, उस परमेश्वर की, और हमारे कुल के देवी देवताओं की, या फिर मैं यूं कहूं कि हमारे पितृश्वरों की जब हम पर कृपा हो, तभी मन में ऐसे भाव आते हैं। वरना तो पल में तोला और पल में माशा। बाएं देखे तो खुश और दाएं देखे तो नाराज। किसी ने कहा कि रंग बदलने में गिरगिट का जवाब नहीं, लेकिन आज तो उस गिरगिट को भी इस इंसान ने मात दे दी। आज के समय में, इस कोरोना काल में, इस भजन की दो पंक्तियां मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत मन को लुभाती हैं। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। दूसरों के अपराध के प्रति क्षमा और खुद के अपराध के प्रति प्रायश्चित का भाव अगर लेकर के आगे बढ़े, तो मैं समझता हूं कि उस अनंत की कृपा हम पर जरूर बरसे। देर है अंधेर नहीं। अपने प्रार्थना में, अपनी आस्था में, अपने विश्वास में कमी बिल्कुल मत आने दीजिए। क्योंकि हमारे ठाकुर की लीला है और ये उनकी विशेषता है कि वो आते हैं, निश्चित आते हैं, पक्का आते हैं, लेकिन समय पर आते हैं। इसलिए उनकी कसौटी पर खरा उतरना होगा। और वो देवता, वो परमात्मा है कौन? वो हमारी कसौटी लेते कैसे हैं?
वो कभी हमारे माता पिता बनकर के हमारी कसौटी लेते हैं, कभी हमारे मित्र सखा बनकर के लेते हैं, कभी हमारी संतान के रूप में वो हमारी परीक्षाएं लेते हैं। न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। कोई आवश्यक नहीं है कि वो चतुर्भुज रूप धारण करके ही आपके सामने आए और आप किसी कहे कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं, आप परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो प्रतिपल हमारे जीवन को शोधन करते रहते हैं। उस शोधन में अगर हम पवित्र होते चले गए तो वो घड़ी दूर नहीं जब वो हमारे सामने साक्षात उपस्थित हो जाते हैं। लेकिन इनके पीछे वो विश्वास, वो श्रद्धा, वो आस्था होना आवश्यक है। और उसी श्रद्धा का, उसी आस्था का ये पर्व है हमारे पितृष्णों का वंदन। आइए, एक बड़ा प्यारा सा भाव मुझे इस समय याद आ रहा है, वही अपने पितृष्णों के चरणों में अर्पित करते हुए कुछ संवाद आपके साथ और करेंगे। बोले पिताजी महाराज की जय। बड़ा एहसान किया है, दिया है तुमने सहारा। बड़ा एहसान किया है, दिया है तुमने सहारा। मिला जो प्यार तेरा, ओ मिला जो प्यार तेरा, खिला गुलशनी हमारा। बड़ा एहसान किया है, दिया है तुमने सहारा। बड़ा एहसान किया है, दिया है तुमने सहारा। मिला जो प्यार तेरा, ओ मिला जो प्यार तेरा, खिला गुलशनी हमारा। बड़ा एहसान किया है, दिया है तुमने सहारा। बड़ा एहसान किया है, दिया है तुमने सहारा। कैसी चिंता है हमको, किसी की न फिक्र है। कैसी चिंता है हमको, अब किसी की न फिक्र है। तेरी रहते बच्चों को भला किस बात का डर है। कैसी चिंता है हमको, अपना किसी की फिक्र है। तेरे रहते बच्चों को भला अब कैसा डर है। चले आते हो पल में, ओ चले आते हो पल में, जब भी जिसने पुकारा। बड़ा एहसान किया है, दिया है तुमने सहारा। बड़ा एहसान किया है, दिया है पल में सहारा। कर्ज तेरा ओ दाता, भला कैसे उतारे। कर्ज तेरा ओ दाता, भला कैसे उतारे। कृपा तुम इतनी कर दो, जिंदगी दर पे गुजारे। कृपा तुम इतनी कर दो, जिंदगी दर पे गुजारे। वरना कैसे निभेगा, ओ वरना कैसे निभेगा रिश्ता मेरा तुम्हारा। बड़ा एहसान किया है, दिया है तुमने सहारा। बड़ा एहसान किया है, दिया है तुमने सहारा। मिला जो प्यार तेरा, ओ मिला जो प्यार तेरा, खिला गुलशनी हमारा। बड़ा एहसान किया है, दिया है तुमने सहारा। बड़ा एहसान किया है, दिया है तुमने सहारा। दिया है तुमने इतना, भला क्या और मांगू।
दिया है तुमने इतना, भला क्या और मांगू। गाते गाते सेवा में ये जीवन अपना बिता दूं, गाते गाते सेवा में ये जीवन अपना बिता दूं। जाऊं जब छोड़ के जग से, ओ जाऊं जब छोड़ के जग से, सामने हो तेरा नजारा। बड़ा एहसान किया है, दिया है तुमने सहारा। बड़ा एहसान किया है, दिया है तुमने सहारा। मिला जो प्यार तेरा, ओ मिला जो प्यार तेरा, खिला गुलशनी हमारा। बड़ा एहसान किया है, दिया है तुमने सहारा। 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 बोले पितृश्वर भगवान की जय। और सच कहते हैं, वो उपकार हमारे पितरों का, हमारे पूर्वजों का। देखिए, किसी ने सच कहा कि हमने राम को नहीं देखा, हमने कृष्ण को नहीं देखा, हमने बुद्ध को नहीं देखा, हमने इंद्र को नहीं देखा, हमने विष्णु को नहीं देखा, हमने शिव को नहीं देखा। देखी है तो उनकी छवि देखी है, उनकी मूर्ति देखी है, उनके वांग्मय रूप का दर्शन किया है कथा में, पुराणों में। कुछ बिरले, कुछ निराले होते हैं। कुछ संत, कुछ महात्मा, कुछ योगी, कुछ जपी, कुछ तपी ऐसे होते हैं जिन्हें उनका साक्षात्कार या उनका अनुभव होता है। वरना एक साधारण मानव के लिए, उसके लिए वो सारे देवताओं का, वो सारे ईश्वरों का, वो सारे भगवानों का रूप उसे अपने माता पिता में ही मिलता है। मां का वो स्नेहिल आशीर्वाद और पिता की और कड़कती हुई आज्ञा, यही तो है जो हमें सुदृढ़ बनाती है। हमारे प्रत्यक्ष देव अगर कोई है, हमारे जीवन के दाता कोई है। कुछ गीत बड़े सुंदर बने हुए हैं, कुछ फिल्मी भी है, कुछ भजन भी है। वो एक पंक्ति याद आती है कि उसको नहीं देखा हमने, ए मां तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। कई जगह इस बात को कोट भी किया जाता है, पढ़ा भी जाता है, लिखा भी जाता है कि भगवान हर जगह अपनी ममता लुटाने के लिए नहीं जा सकता, इसलिए उसने मां बनाई। हर जगह वो संरक्षण की धूप नहीं दे सकता, इसलिए उसने पिता बनाया। हर किसी का साथ देने के लिए नहीं जा सकता, इसलिए उसने भाई बनाया। हर जगह वो अपना स्नेहिल, अपना चुलबुलापन नहीं दिखा सकता, इसलिए उसने भाई बहन का नाता बनाया। हमें अपने रिश्तों में ही हमारे भगवान की अनुभूति होती है, और हमारे प्रत्यक्ष देव तो यही है। अन्न को हम देवता कहते हैं, जल को हम देवता कहते हैं,
लेकिन हमें उनका उपार्जन करके, उसका साधन करके देने वाला तो हमारे यही साक्षात देवता है। और यह अनुभव कई लोगों का है। कोई अपने पिता के अधिक करीब होता है, कोई अपनी माता के अधिक करीब होता है, और जीवन की यात्रा में जब कभी वो इस यात्रा का जब नाता टूटता है, वो दूर होते हैं, तो वो व्यक्ति अपने आप को असहाय, निर्बल, आधीन, परवश समझने लगता है। हारने पर भी अगर कोई पीठ ठोक करके आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देता है तो वो पिता होता है। चोट हमारे तन को लगती है, लेकिन दर्द हमारी माता पिता के मन में होता है। चर्चा का विषय तो शायद नहीं है, लेकिन फिर भी बात श्रद्धा की हो रही है तो एक बात और कहना चाहते हैं। लोगों के बीच में अक्सर ये बातें चलती है, कई लोग इस बात पर भी चर्चा करते हैं कि जब तक माता पिता हमारे साथ रहते हैं हम उनका ध्यान नहीं रखते, उनकी कदर नहीं करते, और उसके बाद जब श्राद्ध में हम बड़े बड़े कार्य करते हैं, क्या ये उचित है? इसके विषय में मैं आपसे दो मत रखना चाहूंगा। मेरे मत में ये बात गलत भी नहीं है और सही भी नहीं है। जब बात तर्क की करते हैं तो भावनाएं अलग होती है, और बात जब भाव से करते हैं तो तर्क अलग हो जाते हैं। इसलिए पिछले दिनों एक वीडियो काफी सर्कुलेट हो रहा था, उसके बारे में एक छोटी सी बात आपके बीच में रखते हुए, वीडियो में ये दिखाया गया था कि आंगन में कोई वृद्ध है और वो काफी परेशान हैं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, और वो बार बार आवाज दे रहे हैं घर के किसी व्यक्ति को, लेकिन कोई उनकी बात सुन नहीं रहा। तभी बहू आकर के अपनी सासू जी से पूछती है कि आंगन में जो वृद्ध हैं उन्हें भोजन दे दें। तब वीडियो में ऐसा कुछ दिखाया गया है कि सासू जी कहती है कि सब भोजन उनके पाचन क्रिया के लिए उचित नहीं है, उन्हें तो खिचड़ी बना करके दे दो। और जब बहू जाने लगती है तभी पीछे से ये वीडियो में दिखाया गया है कि आवाज देती है अपनी बहू को सासू जी कि 2 दिन बाद हमारे फला फला श्राद्ध है, तो ये बनाना है, वो बनाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, देखना स्वाद ठीक हो, कोई कमी मत करना, इत्यादि इत्यादि सासू जी अपनी बहू को हिदायत दे रही है। सारी बातें सुन करके वो बहू वहां से उठ करके जब जा रही होती है, जाते जाते वो एक बात कहती भी जाती है। वो ये कहती है कि घर में जो वृद्ध हैं आंगन में, उनकी सदगति हो जाए, अर्थात अब वो न रहे तो ज्यादा अच्छा है। सासू जी पूछती तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो उस वीडियो में जो कथन कहा गया है वही मैं आपके सामने रख रहा हूं। उस
बहू का उत्तर होता है कि अच्छा है इनका देहांत हो जाए, अभी इन्हें खिचड़ी भी देने की मुश्किल हो रही है और बाद में इन्हें पकवान खाने के लिए मिलेगी। हाँ, ये यथार्थ हमने कई जगह देखा है। ऐसा होते हुए सुना भी है, देखा भी है, लेकिन उससे के ठीक विपरीत ऐसे भी कर्तव्यनिष्ठ, ऐसे भी समर्पित मातृ पिता के भक्त देखे हैं। एक घटना तो हमारे परिवार की है कि बेटा अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छा व्यापार है, अच्छी नौकरी है, लेकिन माता पिता अस्वस्थ हैं, तो उस व्यापार को, उस नौकरी को ठोकर मार के उनकी सेवा करना अपनी प्राथमिकता समझता है और उन सुख साधन वैभव को छोड़ करके, उस बढ़िया कमाई वाली नौकरी को छोड़ करके एक साधारण जीवन जीना सहज स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वो उन्हें अपने जीवन का आदर्श मानता है, अपना कर्तव्य समझता है। तो ये दुनिया रंग रंगीली है, जहां ऐसी घटनाएं हैं जो विभत्स हैं, वहीं ऐसे श्रवण कुमार भी इस धरती पर है और इसीलिए धरती ऐसे श्रवण कुमारों के चलते ही टिकी हुई है। तो आइए आज ऐसे अवसर पर अपने पितृषणों से मैं एक निवेदन कर रहा हूं, एक आशीर्वाद चाह रहा हूं। बोले पितरजी महाराज की जय। मांगा है मैंने आपसे वरदान एक ही, मांगा है मैंने आपसे वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी सेवा बनी रहे, जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने आपसे वरदान एक ही, मांगा है मैंने आपसे वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने आपसे वरदान एक ही, मांगा है मैंने आपसे वरदान एक ही। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। जिसने सेवा की तुम्हारी है वो खुश नसीब, जिसने सेवा पाई तुम्हारी है वो खुश नसीब। इनकी मर्जी के बिना, इनकी मर्जी के बिना एक पत्ता हिले नहीं, इनकी मर्जी के बिना एक पत्ता हिले नहीं। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने आपसे वरदान एक ही, मांगा है मैंने आपसे वरदान एक ही। जिस पर आपका हाथ था वो पार हो गया, जिस पर कृपा थी आपकी वो पार हो गया। आया शरण भी जो तेरी उद्धार हो गया, आया शरण में जो तेरी उद्धार हो गया। जिसको भरोसा आप पर, जिसको भरोसा आप पर,
भरोसा आप पर डूबा कभी नहीं। मांगा है मैंने आपसे वरदान एक ही, मांगा है मैंने आपसे वरदान एक ही। तेरी कृपा हाँ तेरी कृपा हाँ तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ऐसे दयालु आप हो रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु आप हो रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है मैंने आपसे वरदान एक ही, मांगा है मैंने आपसे वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने आपसे वरदान एक ही, मांगा है मैंने आपसे वरदान एक ही। कहते हैं लोग जिंदगी, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। किस्मत बनाना भी मगर तुम्हारे ही हाथ है। किस्मत बनाना भी मगर तेरे ही हाथ है। भक्तों करो यकीन अबे, भक्तों करो यकीन अबे ज्यादा समय नहीं। भक्तों करो यकीन अबे ज्यादा समय नहीं। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने आपसे वरदान एक ही, मांगा है मैंने आपसे वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने आपसे वरदान एक ही, मांगा है मैंने आपसे वरदान एक ही, मांगा है मैंने आपसे वरदान एक ही। बोले सांचे दरबार की जय, बोले पितृश्वर भगवान की जय। इस श्राद्ध पर, इस श्रद्धा पर अपने पितृश्वरों से, अपने आराध्य से हम यही प्रार्थना करते हैं कि निरंतर हम पर अपनी मेहर बनाए रखे, अपनी कृपा बनाए रखे। हमें हमारे जीवन के हर मोड़ पर, हर अध्याय पर मार्गदर्शन करते रहें। इसी भाव के साथ आइए, मैं समझता हूं समय हो रहा है आज के विश्राम का, तो एक प्यारा सा भाव और आज मन हो रहा है अपने पितृश्वरों को अर्पित करने का। बोले सांचे दरबार की जय। ये जीवन की सफलता
जीवन का लक्ष्य, जीवन का उद्धार कब संभव है? क्या केवल हम अपने बल पर ये संभव कर सकते हैं? मैं समझता हूं कि बिना कृपा के केवल पुरुषार्थ से जीवन में कुछ भी हासिल करना मुझे तो कठिन लगता है। पुरुषार्थ तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जब तक वो कृपा नहीं होती तब तक उसका पूर्ण लाभ, उसका पूरा आनंद व्यक्ति नहीं ले सकता। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कृपा इतनी प्रबल होती है, आशीर्वाद इतना प्रबल होता है कि केवल पुरुषार्थ की एक छोटी सी शुरुआत भी व्यक्ति को सफलता के चरम तक ले जाती है। ये विधाता के खेल अजीब हैं। ये वो भंवर है, या यूं कहूं कि ये वो मीठी जलेबी की तरह है जिसमें व्यक्ति घूमता ही चला जाता है, जिसकी न शुरुआत की पता होती है न कहां पूरी होगी ये पता होती है, लेकिन उस मिठास के चलते ये सारा जीवन बस उसी में घूमता रहता है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊपर कभी नीचे। क्योंकि इमरती का तो फिर भी एक शेप होता है, जलेबी का कोई शेप नहीं है। जो जीवन की इस दुनियादारी की मिठास को लेते लेते वो ऐसा भटक जाता है कि जीवन के अपने असली उद्देश्य को, अपने असली लक्ष्य को, उस मिठास को देने वाले को भूल जाता है। तो आइए, हमें हमारे जीवन में जो कुछ मिला है अपने पितृश्वरों की कृपा से मिला है, अपने कुल के देवों से मिला है, तो उनके चरणों में एक प्यारा सा भाव रखते हुए आज के सत्र को हम पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। बोले पितृश्वर भगवान की जय। कहते हैं बोली सांचे दरबार की जय। जिस दिन मैया तेरा दर्शन होगा, जिस दिन मैया तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन मैया तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। तन मन मेरा तुझको अर्पण होगा, तन मन मेरा तुझको अर्पण होगा। जिस दिन मैया तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन मैया तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। मेरे मन के मंदिर में मैं तुम्हें को बैठाऊंगा,
मेरे मन के मंदिर में मैं तुम्हें को बैठाऊंगा, भाव भरे उपहार तेरे चरणों में चढ़ाऊंगा, भाव भरे उपहार तेरे चरणों में चढ़ाऊंगा। असुवन की धारा से वंदन होगा, असुवन की धारा से वंदन होगा। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, जिस दिन मैया तेरा दर्शन होगा। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, जिस दिन मैया तेरा दर्शन होगा। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। और तेरा मेरा रिश्ता मैया बहुत पुराना, तेरा मेरा रिश्ता मैया बहुत पुराना। मुझको मैया जी मेरे कभी न भुलाना, मुझको मैया जी मेरी कभी न भुलाना। ध्यान तेरा जब निश दिन होगा, ध्यान तेरा जब निश दिन होगा। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। तन मन मेरा तुझको अर्पण होगा, तन मन मेरा तुझको अर्पण होगा। जिस दिन सफल, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, जिस दिन मैया तेरा दर्शन होगा। और जैसा भी करोगी मुझको वैसा मंजूर है, जैसा भी करोगी मुझको वैसा मंजूर है। दृष्टि दया की तेरी पाना तो जरूर है, दृष्टि दया की तेरी पाना तो जरूर है। तेरी कृपा से मन दर्पण होगा, तेरी कृपा से मन दर्पण होगा। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा।